आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही कॉमन मानसिक बीमारी साइकेट्रिक इलनेस डिप्रेशन के बारे में। दोस्तों, अभी पिछले साल हिंदुस्तान में एक सर्वे हुआ था। निम्हांस इंडिया की सबसे बड़ी न्यूरोसाइंसेस की इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक सर्वे किया था और देखा गया था कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन साइकेट्रिक इलनेस कौन सी है। तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि इसका आंसर था डिप्रेशन। हमारे देश में डिप्रेशन सबसे कॉमन साइकेट्रिक इलनेस है। बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं। डिप्रेशन एक मानसिक स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति लंबे समय तक नाखुश रहता है, उसकी ज़िंदगी में रुचि खत्म होने लगती है और अपने कामकाज से दिल भर जाता है। इसकी कोई उम्र नहीं होती। डिप्रेशन की स्थिति किसी भी उम्र में आ सकती है, ना ही इसका कोई एक कारण होता है। कई मिले जुले कारण होते हैं जो इस सिचुएशन को आपके सामने ला सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत से यंगस्टर ऐसे होते हैं जो कॉलेज लाइफ में किसी के प्यार के लिए बहुत सीरियस हो जाते हैं और अगर इस रिश्ते में कोई धोखे का सामना करना पड़े तो वे गम में डूब जाते हैं। ना ही उनका फिर किसी चीज़ में दिल लगता है और फिर धीरे धीरे ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म होने लगा है। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। एक व्यक्ति के जाने से किसी की ज़िंदगी रुक नहीं जाती। टाइम के साथ साथ आपको स्थिति से उभरने की ज़रूरत होती है और अगर आप इसमें असमर्थ रहे तो ये डिप्रेशन का रूप ले लेती है। ये जानना बहुत मुश्किल होता है कि एक इंसान डिप्रेशन में कब जा सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी बातें जिससे आप यह जानने में सक्षम होंगे कि क्या कोई सच में डिप्रेशन में जा रहा है या सिर्फ किसी तनाव को झेल रहा है। डिप्रेशन के लक्षण। पहला लक्षण, एक्सेसिव टायर्डनेस। अगर आप बहुत थोड़ा सा काम करने के बाद अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करते हैं तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। आप इसकी तुलना अपने बीते हुए अनुभव से कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि क्या आप थकन पहले भी महसूस करते थे या एकदम से ये आपके साथ होने लगा है। दूसरा लक्षण, पुअर स्लीप। दोस्तों, नींद हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। नींद ठीक से ना आना भी डिप्रेशन का एक और लक्षण है। अगर आप अपने बिस्तर पे लेट के घंटों तक नहीं सो पा रहे हैं या फिर सोते वक्त हर कुछ देर में आँख खुल जाती है तो भी आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। तीसरा लक्षण, फीलिंग इरिटेटेड। ऐसा बहुत बार होता है कि हमें चिड़चिड़ापन महसूस होता है। हम ये चाहते ही नहीं कि हमसे कोई बात करे। हमेशा चिड़चिड़े रहना या जब भी कोई आपसे बात करे तो उसकी बात का लगातार जवाब ना देना, किसी से भी बात करने में मन का ना लगना, बिना किसी बात के उदास होना भी डिप्रेशन के लक्षणों में से एक है। चौथा लक्षण, लैक ऑफ फोकस। अगर आप अपने किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं और बात बात पे गुस्सा कर रहे हैं तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। अक्सर ऐसी सिचुएशन में आप सबसे चिल्लाने लगते हैं और काफ़ी देर बाद आपको महसूस होता है कि आप बिना मतलब के चिल्ला रहे हैं, जिसे आप आसानी से भी हैंडल कर सकते थे। पांचवा लक्षण, नेगेटिव थॉट्स। ऐसा कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग एक डर में रहते हैं। उनमें हमेशा एक डर बना रहता है कि उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। हमेशा से ही बुरे ख्यालों से उनका दिमाग घिरा रहता है। ये लोग छोटे से छोटा निर्णय लेने में बहुत टाइम व्यर्थ करते हैं क्योंकि इनके दिमाग में हमेशा यही रहता है कि कुछ बुरा ना हो जाए। ऐसे किसी भी चीज़ का सामना करना भी डिप्रेशन के लक्षण का एक कारण हो सकता है। डिप्रेशन की स्थिति को पहचानना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। ये ऐसे सिंपल लक्षण जो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में देख सकता है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली एक ही बात है जो आपको सच में ये बता सकती है कि आप डिप्रेशन के शिकार हैं या नहीं, और वो बात ये है कि इन लक्षणों का आपके साथ लंबे टाइम तक बने रहना, 15 दिन या इससे ज़्यादा टाइम तक। अगर आप ये लक्षण कम अवधि के लिए महसूस कर रहे हैं तो वो तनाव के कारण भी हो सकता है। तनाव का एक स्पष्ट कारण होता है, लेकिन डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं।
तनाव अक्सर प्रेजेंट में चल रही घटनाओं के कारण होता है, जबकि डिप्रेशन का कारण पास्ट में हुई कोई अनसुलझी घटना से हो सकता है। लेकिन अगर इन लक्षणों की अवधि काफ़ी लंबी हो गई है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर या काउंसलर की मदद लेनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको या आपके किसी भी दोस्त को अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के विचार आते हैं तो तुरंत ही अपने परिजनों से बात करें। ऐसे ख्याल इंसान को तभी आते हैं जब वह अपने आप को बहुत अकेला और होपलेस समझने लगता है। ये डिप्रेशन की लास्ट स्टेज होती है। हमेशा कोशिश करें कि अपने आप को ज़्यादातर पॉजिटिव लोगों के साथ रखें, अपने आप को कामों में बिज़ी रखें जिससे कि आपका दिमाग कहीं और ना जाए और किसी भी काम को करने में जल्दबाजी ना करें। पेशेंस से, संयम से काम लें। डिप्रेशन की बीमारी एक ख़तरनाक रूप ले सकती है अगर इसका इलाज ठीक से ना हो। ये कोई आजकल की नई बीमारी नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है, लेकिन 21वीं सदी में लोगों की तनावपूर्ण ज़िंदगी की वजह से इसका प्रभाव 10 गुना बढ़ गया है। हमेशा याद रखिए, दुनिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सल्यूशन ना हो। अपने आप को कभी भी लंबे समय तक निराश ना होने दें। हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी इसी तरह की आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।